तो आज हम लोग साइंस लैब में सबसे पहले क्या जानेंगे कि जो भी इक्विपमेंट है, जो भी इक्विपमेंट देख रहे हो सामने, सारे इक्विपमेंट रखा हुआ है ना, इन सभी इक्विपमेंट को सबसे पहले पहचानेंगे कि किसका नाम क्या है और इसका यूज क्या है, कैसे इसका यूज करेंगे। इसको हम लोग सबसे पहले, हम लोग को ये पहचानने आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें यही नहीं पता है कि इसका नाम क्या है, ओके, और इसका नाम क्या है। तो ये सब आइडेंटिफाई तुम लोग को करना है कि देखते ही अगर मैं बोलूं कि चलो बीकर उठा करके लेके आओ, स्पैचुला लेकर के आओ, फ्लास्क लेकर के आओ, तो ये तुम्हें देख करके ही याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीजें जो है वो देख कर जल्दी याद होती है, ये तो पता है, देख करके जल्दी याद होती है। तो ये सारे जितने भी इक्विपमेंट है इसको एक एक करके अभी मैं दिखाऊंगा और तुम लोगों को बोलूंगा पहचानने के लिए, पहचान लोगे, इजिली पहचान लोगे। तो चलो एक एक करके आज हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका नाम क्या है और उसका यूज क्या है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं इसमें से ये वाला, ओके, ये क्या है, किसी को मैक्सिमम को पता होना चाहिए। बर्नर है, कैसा दिख रहा है ये, डिबिया की तरह दिख रहा है ना, तो इसको, ये बर्नर का भी काम करता है और ये कहलाता है स्पिरिट लैम्प। ये है स्पिरिट लैम्प, है क्या है, स्पिरिट लैम्प। सिंपल में इसको लैम्प भी बोलोगे। और इसको जब जलाएंगे, जलाने के बाद कोई भी केमिकल या रासायनिक अभिक्रिया जब हमें करानी होती है तो उसमें इसका यूज करते हैं, या उसके अलावा कोई चीज गर्म करना है, किसी लिक्विड को गर्म करना है, किसी सॉलिड को गर्म करना है, तो उसको हम लोग इसके थ्रू गर्म करते हैं। तो ये पहचान में आ गया, ये स्पिरिट लैम्प, लैम्प किधर दिख रहा है, स्पिरिट लैम्प। इसका यूज गर्म करने में है, किसी भी पदार्थ को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब तो पहचान जाओगे ना, जैसे ही बोलूंगा कि यहाँ स्पिरिट लैम्प लेकर के आओ तो स्पिरिट लैम्प लेकर के आ जाओगे। देख लो अच्छे से पहचान लो कि ये क्या है, स्पिरिट लैम्प है। चलो नेक्स्ट, ये वाला देखो कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है। दोनों का आकार लगभग सेम है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो इसमें अंतर देखो, दोनों में क्या है, सो ये सुराही की तरह दिख रहा है ना, पीचर की तरह दिख रहा है, सुराही की तरह, और इसका नाम है फ्लास्क, फ्लास्क कहलाता है ये। तो इसका बॉटम यानी कि पेंदी देखो, पेंदी, इसको पेंदी कहते हैं ना, इसका बॉटम कैसा है, गोला है, तो राउंड बॉटम फ्लास्क, क्या नाम हो जाएगा, राउंड बॉटम फ्लास्क। और इसमें लिक्विड स्टोर करने में, द्रव को जमा करने में, द्रव को गर्म करने में इसका यूज होता है। इसमें क्या है, और इसका स्टैंड, ऑलरेडी स्टैंड भी है, तो ये स्टैंड इसको कहेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टैंड, जिसमें इसको रखा जाता है। अब ये देखो दोनों में क्या फर्क है, दोनों में अंतर क्या है। इसका पेंदी देखो कैसा है, चिपटा है, चिपटा है ना, तो चिपटा है, तो यही अंतर है, दोनों का यूज लगभग सेम होगा, लेकिन इसका पेंदी कैसा है, चिपटा है, फ्लैट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फ्लैट बॉटम फ्लास्क। क्या नाम हो जाएगा, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, चिपटा, चिपटे पेंदी वाला फ्लास्क, चिपटे पेंदी वाला फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क इसका नाम हो जाएगा। और इसका यूज क्या होगा, तो द्रव को यानी कि लिक्विड को इसमें स्टोर करने में, गर्म करने में इसका यूज होता है। तो ये दो चीज समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे जाना पहचाना, हर लैब में मिलेगा, जाना पहचाना मिलेगा, ये क्या है, बीकर। ये तो सब जानते हो, बीकर है, ग्लास की तरह, शीशे का ग्लास की तरह दिख रहा है ना, तो बीकर है। इसका आगे से ये बना हुआ है पोर्शन, जिससे लिक्विड को हम लोग डालते हैं, उड़ेलते हैं, और दूसरे पात्र में यानी कि दूसरे पॉट में इसमें इसको हम लोग डालते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, बीकर। और इस बीकर का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, 200, 250 ml, 500 ml का बीकर हो सकता है, 1 लीटर का भी बीकर हो सकता है। लेकिन हमें इस क्लास में जो है वो 200, 250 ml, 100 ml के बीकर से काम चल जाएगा। तो इसका नाम क्या है, बीकर है। ये भी समझ में आ गया, इसको बीकर कहते हैं। और सभी चीजें ग्लास यानी कि शीशे का ही साइंस में यूज होता है, शीशे का मैक्सिमम चीज को देखो, जो भी यूज होगा यहाँ पे वो ग्लास का यूज होगा, शीशे का यूज होगा। इसके पीछे क्या वजह है पता है, क्योंकि शीशे में रिएक्शन नहीं होता किसी चीज का। नहीं तो अगर मान लो एसिड को कपड़े के या प्लास्टिक में रखेंगे, कूट वाले में रखेंगे, लकड़ी वाले में,
किसी पॉट में रखेंगे तो गल जाएगा, लेकिन इसको गर्म करने पे भी नहीं टूटेगा, इसमें एसिड का रिएक्शन कराएंगे फिर भी नहीं टूटेगा। इसलिए शीशे का बर्तन का यूज किया जाता है, यानी कि शीशे का इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। समझ में आ गया यहां तक? तो इसको कहते हैं बीकर कहते हैं। चलो ये देखो, ये कैसा दिख रहा है? बिल्कुल पाइप की तरह शीशे का। ये कहलाता है मेजरिंग सिलेंडर। मैथ में पढ़े होगे, इसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल, सिलिंड्रिकल है ना, सिलिंड्रिकल दिख रहा है। और इसमें देखो मेजर बना हुआ है 25, 50, 25, 50, 75, 100, 125 ये दिया हुआ है, 250 ml तक है। और इसमें मेजर करते हैं लिक्विड को, लिक्विड को मेजर किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मेजरिंग सिलेंडर। हिंदी में बोलेंगे मापक सिलेंडर, मापक सिलेंडर इसको बोलेंगे, मेजरिंग सिलेंडर इसको नाम दिया गया है। और इसमें क्या, लिक्विड को मापा जाता है। अगर हमें 25 ml लिक्विड चाहिए तो यहां लेकर के और फिर इसको यूज कर लेंगे। 50 ml चाहिए तो 75 ml चाहिए, सबका यहाँ मेजरमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे मापन लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा मापक सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर। समझ में आ गया? तो ये भी नाम याद रहेगा, इसको देखोगे पहचान जाओगे कि मेजरिंग सिलेंडर है, तो देख करके अच्छे से याद होता है। इसके बगल में एक बड़ा सा ये भी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? मोटा है, ये हेवी है, और ये भी सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर की तरह दिख रहा है। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसका नाम है गैस जार। क्या नाम है? गैस जार। इसमें गैस इकट्ठा किया जाता है, इसलिए मोटा है कि फटे भी नहीं। अगर हमें हाइड्रोजन गैस जमा करना है, हीलियम गैस जमा करना है, तो पाइप में तो जमा करेंगे नहीं, हो सकता है फट जाए, तो ये काफी हेवी होता है। और इसको इसमें मेजरिंग सॉरी ये गैस जार में इसको गैस को इकट्ठा किया जाता है। गैस नाम ही इसलिए क्या पड़ा इसका? गैस जार। और इसको जो है कवर करते हैं हम लोग वॉच ग्लास से, वॉच ग्लास भी है, इसको वॉच ग्लास से कवर कर लेते हैं। तो बड़ा छोटा वॉच ग्लास रहता है। ये देखो ये वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास का यूज बहुत सारा होता है, इसको ढक्कन के तौर पे भी यूज करते हैं, या इसमें हम छोटा मोटा जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, उसको भी रख करके यूज करते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो उसका जो ऐश यानी कि राख बनता है जलाने के बाद, उसको भी यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे मटेरियल को रखने में भी यूज करते हैं। एक इसका नाम है वॉच ग्लास, और इसको ढक्कन की तरह, लीड की तरह भी इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या है? क्या नाम है? वॉच ग्लास। देख रहे हो ना, ये बड़ा भी होगा, इसका बड़ा, इतना बड़ा साइज भी होगा, छोटा साइज भी होगा। ये 2-3 तरह का होता है, तो देख लो, अच्छे से पहचान लो, बड़ा छोटा दोनों होता है। तो इसका क्या नाम हो गया? वॉच ग्लास हो गया। समझ गए? तो ये हो गया वॉच ग्लास। और इसके ऊपर रख दिए, क्या नाम है इसका? गैस जार। गैस जार को ढकने का काम ये करता है। चलो नेक्स्ट है ये कैसा दिख रहा है? ये भी एक ग्लास की तरह दिख रहा है ना, लेकिन ऊपर से क्या है? ये नैरो है, पतला है, नैरो है, और नीचे से फ्लैट है। शंकु जानते हो? शंकु, कोनिकल, ठीक ना? कोन का मतलब शंकु होता है, मैथ में भी पढ़े होगे। तो ये शंकुआकार दिख रहा है, शंकुआकार, कोनिकल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोनिकल। और है क्या? फ्लास्क। तो नाम क्या हो जाएगा? कोनिकल फ्लास्क। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा कोनिकल फ्लास्क। तो फ्लास्क कितने टाइप के देखे? 3 टाइप के। फ्लैट बॉटम फ्लास्क, देखो फिर से, फैट बॉटम फ्लास्क। दूसरा राउंड बॉटम फ्लास्क, और ये कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क। अब इन सभी फ्लास्क में या बीकर में या जनरली फ्लास्क में हमें कोई लिक्विड डालने की जब जरूरत होगी, और जिसका जो माउथ, जिसका मुंह जो होगा वो पतला होगा, नैरो होगा, तो लिक्विड डालने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं हम लोग? अगर गैलन में केरोसिन तेल डालना है तो किस चीज का यूज करते हैं? कीप का।
तो वो कीप कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ भी लैब में भी कीप। तो जो जनरली ऑयल का यानी कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल या कोई भी लिक्विड जो डोमेस्टिक यानी कि घर के यूज के लिए या गाड़ी के लिए यूज के लिए हम लोग डालते हैं, तो वो कीप होता है। तो जनरली कीप कैसा देखने को मिलता है, या तो प्लास्टिक का, नहीं तो टीन का, यही मिलता है ना। लेकिन लैब में पहले ही बताया मैंने, लैब में किस चीज का होगा, शीशे का होगा, क्योंकि यहाँ केमिकल का भी यूज हम लोग करते हैं। तो इसमें डाल करके हमें लिक्विड का यूज करना है तो यूज कर लेंगे, तो कीप की भी जरूरत पड़ती है। तो इसको ये क्या कहेंगे, कीप, आसानी से पहचान लोगे। अब है ये देखो, ये भी आई थिंक सबको पता होगा, देखे होगे, क्या है, टेस्ट ट्यूब। ये बड़ा वाला टेस्ट ट्यूब और ये छोटा वाला टेस्ट ट्यूब। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परख नली। हिंदी में क्या कहेंगे, परख नली। और जिसमें रखेंगे उसी के नाम से उसका स्टैंड होगा, तो क्या कहलाएगा ये, परख नली का स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहेंगे। अब परख नली अगर गंदा हो जाए तो इसको साफ करने के लिए, जिस तरह डेली हम लोग ब्रश करते हैं ना, दांतों को साफ करने के लिए डेली हम लोग ब्रश करते हैं, उसी तरह परख नली को भी साफ करने के लिए ब्रश की जरूरत है। तो देखो, जब भी यूज करो, लैब में यूज करना है हम लोग को परख नली को, केमिकल को, तो गंदा होगा ये। तो इस परख नली को साफ करने के लिए ये परख नली ब्रश मिलता है, टेस्ट ट्यूब ब्रश। इसको एक बार ऐसे डालो और इसको साफ कर लो, देख रहे हो ना, साफ कर सकते हो। तो परख नली ब्रश यानी कि टेस्ट ट्यूब ब्रश ये कहलाता है। तो ये भी पहचान गए, ये क्या कहलाएगा, टेस्ट ट्यूब ब्रश कहलाएगा। चलो, तो ये भी समझ में आ गया। अगर हम बीकर में कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं, बीकर का क्या यूज है, सॉल्यूशन तैयार करना, तो सॉल्यूशन को चलाने के लिए फिर हमें शीशे की छड़ की जरूरत पड़ती है, ग्लास रॉड की जरूरत पड़ती है, और इसमें डाल के ऐसे चलाते हैं तो सॉल्यूशन यानी कि विलियन तैयार हो जाता है, समझ गए। तो ये क्या कहलाएगा, कांच की छड़, कांच की रॉड, कांच की छड़, ग्लास रॉड कहलाएगा, जिसका यूज मिलाने में होता है। समझ में आ गया। तो ये कांच की छड़ हो गया। अब हमें चम्मच भी चाहिए। देखो तो लैब का चम्मच कैसा है, सो देख रहे हो ना, इधर से हम पाउडर वगैरह को निकाल सकते हैं, इधर से हम लोग क्रिस्टल को निकाल सकते हैं, तो ये कहलाता है चम्मच, स्पून। लैब का स्पून देख लो, ये है लैब का स्पून। समझ में आ गया, ये लैब का स्पून है। अगर हम किसी गर्म चीज को उठाना है या किसी क्रिस्टल को उठाना है, उसके लिए ये टोंग है, टोंग। ये देखो, ये क्या है, टोंग। इससे दांत भी उखाड़ा जाता है। दांत के डॉक्टर के पास ऐसा ही होता है ना, देख रहे हो ना, तो दांत के डॉक्टर के पास यही टोंग होता है। देखो फिल्म वगैरह में देखोगे, जैसे पकड़ता है उखाड़ देता है। तो तुम लोग भी अगर पढ़ोगे नहीं, अगर बदमाशी करोगे, तो तुम लोग का भी दांत इससे उखाड़ा जा सकता है लैब में। तो तुम लोग सोच लेना, बदमाशी कम करना है तो इसे यहाँ सुलाएंगे और दांत उसका निकाल लेंगे, समझ गए। तो देख लो, टोंग यही है इससे। तो इसका यूज हम लोग किस लिए लैब में किस लिए करेंगे, कि अगर कोई जैसे रिएक्शन कर रहे हैं, गर्म हो गया, उसको उठा करके रखने में, या कोई सॉलिड चीज है, कोई क्रिस्टल है, कोई पत्थर का भी यूज करते हैं, उसको उठाने के लिए हम लोग टोंग का यूज करते हैं। उसी प्रकार जैसा परखनली मैं बता रहा था, परखनली को पकड़ने के लिए भी एक इसका होल्डर होता है, ये वाला। ये देखो, ये परखनली, और इसको पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, ये ऐसा, इसको करके और फंसा दो इसमें, तो ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब, नहीं आगे से करते हैं इसको, ऐसे पहले लूज करेंगे, ऐसे फंसा के, और ये हो गया। हाँ देखो, ये हो गया तुम्हारा टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर कहते हैं, क्योंकि हाथ से पकड़ेंगे नहीं, रिएक्शन करेगा तो टेस्ट ट्यूब होल्डर को ऐसे करके गर्म किया जा सकता है। ये स्पिरिट लैंप है ट्राइपैड स्टैंड पे, ये रहा ट्राइपैड, ये वाला जो है ये ट्राइपैड त्रिपाद बैठकी, हिंदी में कहते हैं त्रिपाद बैठकी, ट्राइपैड स्टैंड। इसको ऐसे रखेंगे, इसके नीचे स्पिरिट लैंप रखेंगे, और किसी
बीकर को या ग्लास की चीज को गर्म करना है, ये क्या है, ये क्या है, वायर गेज। इसको वायर गेज कहते हैं, जाली है, इसको ऊपर रख करके हम लोग गर्म भी करते हैं। इस तरह से वायर गेज का भी यूज होता है इस तरह से। ये भी देख लो, इसका नाम वायर गेज है, इसका नाम याद रखना, वायर गेज। तो यहां तक समझ में आ गया? चलो कुछ और चीज है उसको भी मैं बता दूं। चलो ये देखो, ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर, ये तो सबको समझ में आता होगा। ड्रॉपर, लिक्विड निकालना है, केमिकल निकालना है, एसिड निकालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, उसके निकालने के लिए हम लोग ड्रॉपर का यूज करते हैं। ड्रॉपर का यूज इन सभी के लिए करते हैं। देख लो अच्छे से, ये है, ये कैसा दिख रहा है, कटोरी की तरह, कटोरी की तरह है ना, तो कटोरी की तरह है। इसका नाम क्या है, चाइना डिश, चीनी मिट्टी का कटोरी है, चीनी मिट्टी का। इसमें हम लोग सॉलिड चीज को रखने में करते हैं। जैसे कि अगर बनाना हो, विलियन बनाना हो, पानी और मिट्टी का विलियन तैयार करना है, जो कि कहलाता है हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है ना, हेट्रोजीनस विषमांग मिश्रण कहलाता है। तो विषमांग मिश्रण के लिए मैं बोलूं तो इसमें तुम मिट्टी ला करके इकट्ठा करके फिर बीकर में मिलाओगे, वाटर मिलाओगे, और विषमांग मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर तुम तैयार कर सकते हो कांच की छड़ से चला करके। तो इसमें सॉलिड चीजों को रखा जाता है। समझ में आ गया? ये क्या है, कैसा दिख रहा है, ये खल की तरह दिख रहा है ना, एक ये खल की तरह दिख रहा है, और ये मोटर एंड पेस्टल ये कहलाता है। इसमें किसी सॉलिड चीज को या मसाला वगैरह तैयार करना है, तो यहाँ तो मसाला नहीं तैयार होगा, यहाँ अगर छोटे छोटे टुकड़ों में किसी मेटल को तोड़ना है या किसी सॉलिड चीज को तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये भी चीनी मिट्टी का ही बना होता है, चीनी मिट्टी का ही ये बना होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अब है ये देखो, ये तो सभी जानते होगे, देख के ही पहचान जाओगे, ये क्या है, माइक्रोस्कोप। इसका यूज हम लोग करेंगे बायोलॉजी में, ज्यादातर बायोलॉजी में इसका यूज किया जाएगा, बायोलॉजी में इसका यूज करेंगे। ये माइक्रोस्कोप है, और इस माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स हैं ये बताए हुए हैं, पहले भी बताए हैं, एक बार देख लो फिर से। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोप है। समझ में आ गया? यहां तक अभी तक देखे, ये केमिस्ट्री का जितने भी लैब में जो यूज करने का इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, उन सभी के बारे में तुमने देखा और उसके बारे में समझ लिए। तो अब तुम लोग को क्या है, समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैं बोलूंगा कि बीकर लेकर के आओ, फ्लास्क लेकर के आओ, इजली जाओगे लेकर के आ जाओगे। तो इन सभी चीजों को जानना और पहचानना बहुत ही जरूरी है लैब में। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्लास में जो बायोलॉजी में यूज होने वाले क्या क्या है, स्लाइड, माइक्रोस्कोप का कौन कौन से पार्ट्स हैं, स्लाइड कैसा होता है, डाइसेक्टिंग बॉक्स कैसा होता है, इन सभी को मैं दिखाऊंगा। ओके।